हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सीबीएसई एग्ज़ाम जो है वो साइंस का है, इसलिए हम सीबीएसई एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है साइंस सब्जेक्ट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। तो देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, दिस इज द सोडियम सल्फेट एंड एडेड विद बेरियम क्लोराइड। तो इसने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो देखिए जब भी हमें पता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो बेरियम है वो सोडियम को रिप्लेस करेगा। क्लियर। तो देखिए क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl और हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर दो सब्सटेंस है, बेरियम सल्फेट है एंड सोडियम क्लोराइड है। तो बेरियम सल्फेट जो होगा ये PPT फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, मीन्स दिस इज द इनसोल्यूबल। और ये क्या होता है कलर में, वाइट। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ही ऑब्जर्व्ड दैट इनसोल्यूबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। तो दिस इज द PPT है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। तो पूछा गया द कलर एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो देखिए हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, बेरियम सल्फेट और कलर कैसा है, वाइट। देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑक्साइड्स गिवन है। एक तो है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए ये जो है सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड ये हमारे मेटल ऑक्साइड है। क्लियर, क्योंकि इसमें देखिए सोडियम मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है। और ये जो है सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हमें पता है इनका नेचर होता है एसिडिक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें बोला गया है कि ये एल्कली बना रहे हैं, क्या बनाने चाहिए, एल्कली। अब देखिए एल्कली क्या होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक होते हैं नेचर में। क्लियर। और जो कोई भी बेसिक अगर वाटर सोल्यूबल होता है इसका मतलब है वो क्या होते हैं, एल्कली। देखिए जो सोडियम ऑक्साइड है पोटेशियम ऑक्साइड है ये ही क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल है और ये एल्कली ही बनाएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। अब समझ लेते हैं सोडियम ऑक्साइड तो जब वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, Na2O प्लस H2O। वाटर में डिजोल्व करने पर यहाँ हमें क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एल्कली है। इस प्रकार देखिए पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को भी जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं हमें क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही क्या है, एल्कली है। हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही जो ए में है वो क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। देखिए क्या गिवन है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए सोडियम एंड वाटर की रिएक्शन है, सोडियम प्लस वाटर। देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, NaOH प्लस H2। तो यहाँ पर हमसे बैलेंस्ड इक्वेशन पूछी गई है। तो देखिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एंड 1 यहाँ पर है तो 3 है। और इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 4 हाइड्रोजन और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये बैलेंस हो जाएगा और सोडियम 2 है तो सोडियम का आगे हम क्या पुट करेंगे, 2। तो 2 सोडियम प्लस 2 H2O प्लस 2 NaOH प्लस H2। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल में देखिए ये है नेचुरल सोर्सेस और ये है उनमें एसिड प्रेजेंट्स। कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए
ऑरेंज, ऑरेंज के आगे लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ऑरेंज है उसमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है। देखिए ऑरेंज में क्या क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। ऑरेंज में मेनली तो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और एक होता है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। सोर मिल्क मिस खट्टा मिल्क, देखिए लैक्टिक एसिड, यस ये हमारा क्या है, करेक्ट होगा। आंट स्टिंग, आंट स्टिंग में देखिए क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि आंट स्टिंग में एक्चुअल में होता है फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड का ये जो मिथेनोइक एसिड है ये इसका आईयूपीएसी नेम है, याद रखेंगे। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, HCOOH। क्लियर, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है टेमेरिंड में एसिटिक एसिड, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि टेमेरिंड में एसिटिक एसिड नहीं होता है, टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड का देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड जो है वही हमारा क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमें एक रिएक्शन गिवन है और पूछा गया है ये रिएक्शन किस किस टाइप की है। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास C6H12O6। देखिए ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये यही रिएक्शन होती है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 और H। और देखिए इस रिएक्शन में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमें किस फॉर्म मिलती है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में मिलती है। इस रिएक्शन में देखिए हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और यहाँ पर ये हम ये भी याद रखेंगे, ये जो रिएक्शन है दिस इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है, ग्लूकोज मोलिक्यूल C6H12O6, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ध्यान रखेंगे फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मींस इट कंज्यूम एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान रखेंगे ये हमारी क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हमें एक रिएक्शन गिवन है, MnO2 प्लस HCl, और दोनों रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ पर MnH2 हमारे पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें मिल रहा है यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर MnO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर MnO2, ये हमारा हो रहा है MnCl2, मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो रही है, रिमूव हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, देखिए रिडक्शन की यहाँ पर दो डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो देखिए ऑप्शन सेकंड में देखिए MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर लिखेंगे Cl2। अब यहाँ पर देखिए HCl में से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है रिमूव हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो होता है डेफिनेशन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी देख लेते तो ऑप्शन में है क्या, तो ये रहा। इसका मतलब है इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है, क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है आपको कि मैग्नीज क्लोराइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये को देखिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ये मैग्नीज क्लोराइड जो है दिस इज द प्रोडक्ट है, तो कोई भी ये एजेंट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद रखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हमारा ऑप्शन फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग है, कि HCl एक्ट एज ए ऑक्स रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही हमारे करेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन सी में देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज्ड। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या आंसर आएगा इसका, देखिए सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, देखिए रियर व्यू मिरर हमें पता है ये तो कॉन्वेक्स होता है। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल, ये भी हमें पता है कॉन्वेक्स होता है। और इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है सोलर कुकर में क्यों यूज होता है। देखिए सोलर कुकर में क्या होता है, ये हमारे पास एक कंटेनर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फूड रखते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर हम क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स रखते हैं। इसको हमको जब क्या करना, कुक करना होता है, तो कुक करने के लिए हमें क्या करना है, जो सन की जो रेज होती है, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव। तो जब इसके ऊपर सन की रेज फॉल होती है, तो हमें पता है सन की रेज सब कैसी आती है, पैरेलल आती है। इसके बाद क्या हो जाएगी, ये जो फूड पार्टिकल है, फूड कंटेनर है, इस मिरर के फोकस पॉइंट पर रखा जाता है। याद रखेंगे ये किस पे होगा, इसके फोकस पर होता है। इसका मतलब है ये जितनी भी सन रेज है जो पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ फॉल होगी, ये इसके ऊपर जहाँ कंटेनर है। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा खाना पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्टिकल डिवाइस है, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये इंसिडेंट लाइन है। अब इंसिडेंट जो रे है दोनों, इससे क्या हो रही है, पास हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन हमें पता किससे होता है, लेंस से होता है, याद रखेंगे। इसका मतलब है ये जो है ऑप्टिकल डिवाइस, ये हमारी लेंस है। तो देखिए लेंस यहाँ भी है और लेंस ऑप्शन इसमें भी है। लेकिन देखिए जो लाइन है, जो रे है, वो निकलने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर पैरेलल थी और यहाँ पर क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जिंग केस है। कौन सा है, डाइवर्जिंग। पता है डाइवर्जिंग, हमें पता है किस में होता है, कॉनकेव लेंस में। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी में अगर यहाँ पर ये देखिए इसका फिगर ऐसा होता, एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता कि ये इंसिडेंट
रे है हमारी, और रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये है कन्वर्ज हो जाती है, मीन्स ये एक दूसरे के पास पास हो जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, फिर इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स होता है केस में, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये केस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग, याद रखेंगे। और कन्वर्जिंग के लिए ये होता है, तो कौन सा होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या गिवन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन इन फिगर। देखिए इस फिगर में यहाँ पर इंसिडेंट लाइन एक तो ये है, फिर ये दूसरे मीडियम में, देखिए ये मीडियम 3 मीडियम है यहाँ पर गिवन है, जो ऑल 3 मीडियम्स है वो क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए बी और सी 3 मीडियम है यहाँ पर, तीनों डिफरेंट है। तो ये एंगल 1 जो है एंगल आई हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल 1। क्लियर। रिफ्रेक्शन के बाद ये मूव करेगी, तो इसको लिख लेते हैं हम, ये है हमारे पास पी क्यू आर और एस। देखिए 1 ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसके बाद ये 2 एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 3, और ये एंगल है हमारे पास 4। तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन डायग्राम। तो याद रखेंगे, अगर ये तीनों मीडियम डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर 1 2 के इक्वल नहीं हो सकता। फिगर में देख रहा है 1 है वो ग्रेटर है, हम लिख सकते हैं 1 जो है वो ग्रेटर है 2 से। फिगर में देखिए ये जो 2 और 3 है ये दोनों इक्वल है, 2 इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि ये मीडियम सेम है। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो लाइन मूव करेगी ये क्या है, इसके नॉर्मल है दोनों, तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्चुअली में 2 और 3 क्या बन रहे हैं यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे 2 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा। और 3 में और 4 में देखिए फिगर में 4 क्या है, ग्रेटर है। क्लियर। तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास 2 इक्वल टू 3 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर ये मीडियम ए और सी ये दोनों अगर सेम होते हैं, याद रखेंगे ए और अगर सी सेम होते हैं, तो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल जो 4 है ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन केस कब है, जब ए इक्वल टू सी होता है। ध्यान रखेंगे, अगर ए इक्वल टू सी है मीन्स मीडियम दोनों क्या है, सेम है, उस केस में एंगल 1 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये स्पेशल केस है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए लेंस कन्वर्ज दी सन रेज, तो याद रखेंगे, देखिए कन्वर्ज कर रहा है और लेंस है, तो हमें पता है ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। और सन रे है, तो हमें पता है सन की जो रे होती है हम उनको हम क्या एज्यूम करते हैं, दीज आर पैरेलल। तो देखिए ये सन की रे है पैरेलल, तो दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ये जो सेंटर होता है ये वाला ओ, ये इसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन है, रे है, ये कहाँ कन्वर्ज हो रही है, 20 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर। तो ये लाइन है इस पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और हमें पता है जब भी कोई लाइन पैरेलल अगर किसी लेंस या मिरर के ऊपर डाउन होती है, तो कहाँ जाकर मीट करती है, वो उसके फोकस पर मीट करेगी। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो गिवन है, ये हमें यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ एफ कितनी गिवन है, 20 सेंट। तो जब हमें फोकल लेंथ अगर गिवन होती है तो हम पावर उसकी निकाल सकते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होगा पी का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। याद रखेंगे, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू 100 अपॉन एफ। सॉल्व कर लेते हैं, 100 एज इट इज, फोकल लेंथ कितनी है 20, कैंसिल हो जाएगा, इससे मिलेगा 5। डी इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो देखिए +5D इसका आंसर करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हमें फोकल लेंथ मीटर में गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है इन मीटर। याद रखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।